सीएम मजुलाल शर्मा उदयपुर पहुंच गए हैं। जांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में सीएम मजुलाल शर्मा पहुंचे हैं, शिरकत कर रहे हैं। खेड़ा कानपुर स्थित खेल मैदान में एक खास आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार है। अब से कुछ ही क्षणों पहले आप जयपुराइट्स का उत्साह देख रहे थे, लेकिन अब उदयपुर की भी तस्वीरें, क्योंकि आज उल्लास का, उत्साह का और पॉजिटिविटी का संचार पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में हो रहा है। ये खूबसूरती है सनातन की, जो कि हर एक त्योहार को दिल खोलकर मनाने की इजाजत तो देती है, लेकिन साथ ही पारस्परिक मतभेद मिटाकर एक दूसरे के साथ, सौहार्द के साथ नजदीकियों को बढ़ाती है। उदयपुर की तस्वीरें, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको। आज सीएम मजुलाल शर्मा जयपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक हुए और अब उदयपुर के इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। रवि, सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। कार्यक्रम का जरा ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो उदयपुर पहुंचे हैं। कानपुर गांव में जो डांगी समाज की ओर से, डांगी पटेल समाज की ओर से जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है और एक आम सभा रखी गई है, उसमें शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पहुंचे। और जब मंच पर पहुंचे तो सभा में मौजूद तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ में, पूरी चूंकि आज एक बड़ा पर्व भी है, मकर संक्रांति का पर्व है, तो ऐसे में सभी का अभिवादन उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। सभी को मुस्कुराहट के साथ में उन्होंने जो है अभिवादन किया, सबका शुभकामनाएं भी दी है। और अब जो है सीएम भजनलाल शर्मा इस खेलकूद प्रतियोगिता में जो आयोजन हो रहा है, जो आम सभा हो रही है, उसमें शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ में श्रीचंद कृपलानी विधायक जो है, इसके अलावा उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन है, फूल सिंह मीणा है और बल्लभ नगर के विधायक उदयलाल डांगी जो है वो यहाँ पर है। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जो इस इलाके के सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से हो, लेकिन क्योंकि ये जो आयोजन है ये एक समाज का है, डांगी पटेल समाज का है, तो ऐसे में जो तमाम जो इस इलाके के जो गणमान्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो पंच पटेल हैं डांगी समाज के, पटेल समाज के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये 37वीं डांगी पटेल समाज की जो खेलकूद प्रतियोगिता है उसका आयोजन हो रहा है। बेहद खास आयोजन है। और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम जो है उनका एक लगाव जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, खासकर उदयपुर और मेवाड़ से जो उनका लगाव है वो देखने को मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले ही सीएम जो है उदयपुर आए थे और यहाँ पर भी एक जो बड़ा चिंतन शिविर था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो आयोजित हुआ था, महिलाओं के सशक्तिकरण और बालकों के समग्र विकास के लिए, उसमें भी सीएम ने अभी शिरकत की थी। 4 दिन पहले ही वो आयोजन था। और फिर अब जो है वो डांगी पटेल समाज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो समाज का हर जो व्यक्ति है वो हर्षित है, उल्लासित है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया, यानी कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो लीडर है, प्रदेश का जो मुखिया है, वो यहाँ पर पहुंचा है, उनके बीच पहुंचा है। और अब आप देखिए, अभिवादन किया जा रहा है पटेल समाज की ओर से, उन्हीं की परंपरा के अनुसार, यानी कि जो पटेल समाज है वो उन्हें यहाँ पर पगड़ी धारण करा के उनका सम्मान कर रहा है। पटेल समाज के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने जो है उनका सम्मान किया है, स्वागत किया है। और आप ये देखिए, पटेल समाज की ओर से उन्हें पगड़ी उड़ाई गई है। ये पगड़ी जो है एक तरीका है अभिवादन का, स्वागत का, अपने घर आए मेहमान के स्वागत का, उसका मान सम्मान करने का। और अभी उन्हें बुके देकर जो है, पुष्पगुच्छ भेंट करके तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ के जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, मौतपिर जो लोग हैं, उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने सम्मान किया है सीएम भजनलाल शर्मा का। और ये देखिए, किसी प्रदेश के मुखिया का इस तरीके से जो है खेलकूद प्रतियोगिता में जाना, जाहिर सी बात है कि हर समाज की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको उत्साहवर्धन करना है, उनको आगे लाने के लिए उत्साहित करना है। और आज का जो दिन है बेहद खास है, मकर संक्रांति का पर्व है, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम था, फिर भी उन्होंने डांगी पटेल समाज के इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वीकृति दी थी। और आज उसी के चलते वो यहाँ पहुंचे हैं। और एक देखिए, एक विशाल बड़ी माला जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा को पहनाई जा रही है डांगी पटेल समाज की ओर से। युवा जो है इस डांगी पटेल समाज के
वो सीएम का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं एक विशाल माला पहनाकर। तो ये जो है प्रदेश के मुखिया का आकर्षण है अपनी जनता के लिए, और जनता का प्रेम और सद्भाव और उनके प्रति जो प्यार है उसका प्रदर्शन है, जो अभी टीवी स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये भजन लाल शर्मा का यहाँ पहुंचना काफी खास हो जाता है, और यही वजह है कि डांगी पटेल समाज के जो हर जो उम्र और हर व्यवसाय से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर काफी हर्षित है, उल्लासित है कि प्रदेश के मुखिया उनके बीच पहुंचे हैं, और सभी समाजजन जो है उनका स्वागत, उनका सत्कार, उनका सम्मान कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा। रवि, अब खास बात ये भी है क्योंकि आज मौका भी खास है, आज मकर संक्रांति का त्योहार है, प्रदेश भर में उसे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इसमें समय निकाला, ये बड़ी बात हो जाती है कि कार्यक्रम में पहुंचकर उन लोगों को निराश नहीं किया उन्होंने, जो लोग इंतजार भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि संभवतः आज कार्यक्रम में देरी हो सकती है, लेकिन ठीक समय पर पहुंचे हैं रवि सीएम भजन लाल शर्मा। और यही कहीं ना कहीं जो सादगी है, जो लोगों के साथ जुड़ाव है, उसका संदेश देता है। कहा जा सकता है कि जन जन के मुख्यमंत्री के तौर पर जो भूमिका और जो पहचान बनी है उनकी, वो एक बड़ी भूमिका है। रवि, यहाँ से प्रस्थान अभी संभवतः खेल मैदान की ओर कर रहे हैं क्या? देखिए, शुभारंभ जो है यहाँ जब मंच पर पहुंचे तो दीप प्रज्वलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, और अभी फिलहाल जो है सीएम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, और इसके बाद में ये जो जनसभा है, आम सभा भी है, जो तमाम समाज के जो लोग हैं डांगी पटेल समाज के, उनको संबोधित भी करेंगे। और उससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलन किया है। किसी भी शुभ कार्य का, किसी भी ऐसे कार्य का जो समाज के हित में हो, उसका शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलन के साथ होता है, और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया है। तमाम जो गणमान्य उनके साथ में है वो सभी लोग वहां पर गए हैं, और अब जो है फिर से ये जो खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन है, और इसमें जो भी पिछले कुछ दिनों से जो ये खेलकूद प्रतियोगिता चल रही थी, इसमें अलग अलग खेल जो है वो डांगी पटेल समाज की ओर से आयोजित किए गए थे। उनमें जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, अपना उम्दा कौशल दिखाने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका भी यहाँ पर सीएम के हाथों सम्मान किया जाएगा। और प्रदेश के मुखिया के हाथों सम्मान होना, जाहिर सी बात है, एक उत्साह जो है वो जागृत करता है, उत्साह बढ़ाता है, और यही मकसद जो है वो इस आयोजन का भी है। और अब जो है आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनका स्वागत हुआ, और अब जो है उद्बोधन की श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें जो है यहाँ डांगी पटेल समाज के जो गणमान्य अतिथि हैं वो संबोधित करेंगे, और उसके बाद सीएम का संबोधन होगा, जिसको सुनने के लिए, सीएम के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, इस खेड़ा कानपुर गांव में, उदयपुर से सटा हुआ इलाका है, डांगी बाहुल इलाका है, खेती और किसानों का इलाका है, क्योंकि डांगी और पटेल समाज जो है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा तबका जो है समाज का। और इस इलाके में जो है काफी प्रतिभाएं जो है खेल कूद की, और वो यहाँ पर है, तो ऐसे में उनका उत्साहवर्धन हो, उन्हें उत्साहित किया जाए, और ताकि वो आगे जाकर बड़े मंचों पर अपना खेल कौशल दिखा सके। इसी मकसद को लेकर ये जो पूरा आयोजन था, और आज जब बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका सीएम के हाथों जब सम्मान होगा, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में ये खिलाड़ी, इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका उत्साह बढ़ेगा, और ये देश और समाज के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरेंगे, ऐसी मान्यता है। और अभी ये जो आयोजन है, ये अन्य जो मंचासीन अतिथि हैं उनके सम्मान का भी जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि सीएम भजन लाल शर्मा का जो है ये काफी संक्षिप्त दौरा है, चूंकि उन्होंने व्यस्त समय में से यहाँ समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं अपने वायदे के अनुसार। तो अब जब थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा, और संबोधन के बाद में अन्य कोई और कार्यक्रम उनका नहीं है आज उदयपुर में, यहाँ से फिर सीधे उनके डबोक एयरपोर्ट जाने का भी कार्यक्रम है। जी, लेकिन रवि, क्योंकि राजस्थान का जब जब जिक्र होता है, राजस्थान की पगड़ी का जिक्र होता है, हर मौके के लिए एक अलग पगड़ी होती है, जिससे कहीं ना कहीं शान के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है, राजस्थान की पहचान के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। जो इस समय नजर आ रहा है, एक अलग ही इतिहास नजर आ रहा है, एक लग रहा है कि एक समृद्ध इतिहास इस समाज का भी रहा होगा। जिस हिसाब से पगड़ी है, पचरंगी हमने देखी, अलग अलग रंगों की देखी है, लेकिन ये डिफरेंट नजर आ रही है। रवि, अगर इसके बारे में जानकारी दर्शकों को दें तो क्या महत्व इसका भी, और समाज कैसे जुड़ाव रखता है इस संपन्नता के साथ भी?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान जो है वो अपनी रॉयल और शान और शौकत के लिए जाना जाता है, और शान और शौकत का मायना अगर कोई समझने की ठीक ढंग से कोशिश करे तो वो है आत्म स्वाभिमान का। अपने स्वाभिमान के लिए राजस्थान ने जिस तरीके का इतिहास राजस्थान का रहा है, मरुधरा का जो इतिहास रहा है, उस स्वाभिमान से ही जुड़ा रहा है, स्वाभिमान से ही ओतप्रोत रहा है। और ये जो पगड़ी है, ये जो पाग है, जिसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से हम भले ही इंगित करते हो, परिभाषित करते हो, लेकिन जो सर के ऊपर धारण की जा रही है, इस पगड़ी का महत्व किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी जान से भी ज्यादा होता है। इसकी इस पगड़ी की जो उनका इस पगड़ी का जो मान है, इसका जो सम्मान है, उसको बनाए रखने के लिए राजस्थान ने और राजस्थान के रणवाकुरों ने जो है अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे में हर समाज में भी इस पगड़ी का एक अपना महत्व होता है। राजस्थान चूंकि रंग रंगीली संस्कृति का, रंग रंगीले रीति रिवाजों का प्रदेश है, तो ऐसे में अलग अलग समाज जो है इस तरह की पगड़ियों के मार्फत जो है वो अपने मान सम्मान का, अपने समाज का प्रदर्शन जो है वो करते हैं। और ये जो पगड़ी जो यहाँ धराई जा रही है, ये खासकर इस इलाके में, इस अंचल में डांगी पटेल समाज के जो लोग हैं, जो डांगी पटेल समाज के गणमान्य जो लोग हैं, वो इस तरह की पगड़ी जो है वो धारण करते हैं। और चूंकि ये जो समाज है, ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज है, जो पालतू मवेशी जो हैं उनको उनका संरक्षण करने वाला समाज है डांगी पटेल समाज। और ये जो समाज है, ये हमेशा से प्रकृति का साधक रहा है, प्रकृति का संरक्षक रहा है। और तो ऐसे में इस समाज को किस तरीके से आगे लाया जाए, इस समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए, ये प्रयास हमेशा से राज्य सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। और आज जब सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे और उनका स्वागत जो है इस पगड़ी से किया गया है, तो एक तरीके से अगर कहें तो प्रदेश के मुखिया पर इस समाज ने अपनी जो आकांक्षाएं हैं, जो अपनी अपेक्षाएं जो है, उन सभी को प्रदेश के मुखिया के कंधों पर डाल दिया है कि उनको किस तरीके से विकास की आवश्यकता है, कैसे विकास और हो सके इस समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए। इन तमाम चीजों को लेकर भी जब पगड़ी पहनाई जाती है, अपने मेहमान को जब उसका स्वागत किया जाता है, तो एक कंधों पर एक जिम्मेदारी जो है वो भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म की जाती है कि जो मुखिया जो यहाँ आए हैं वो इस समाज के लिए हमेशा उत्साहवर्धन करें। तो और सीएम जब यहाँ पहुंचे थे तो जिस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया था, उनको जो लोगों ने खड़े होकर जो तालियां बजाकर नारे लगा के उनके समर्थन में जो है अपना भाव दिखाकर जो यहाँ पर अभिवादन किया था, तो वो एक तरीके से कहें तो आपसी मेलजोल को, आपसी सामंजस्य को बढ़ाने वाला था। और अब सीएम जब यहाँ है मौजूद, तो जाहिर सी बात है समाज के जो तमाम लोग हैं उनमें एक उत्साह की भावना है, एक खुशी का माहौल है कि प्रदेश के मुखिया उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी इस कार्यक्रम में स्वागत की परंपरा जो है वो चल रही है। सभी जो मंचासीन अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, उनको पगड़ी जो है वो पहनाई जा रही है और इसके बाद उद्बोधन की श्रृंखला जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा। और रवि, क्योंकि अब 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता है, पिछले इतने सालों से इस खेलकूद प्रतियोगिता का क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा राजस्थान में भी जो खेल से जुड़ी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें अच्छा मंच, अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। बजट घोषणा में भी इसका जिक्र था, आने वाले बजट में भी इसका जिक्र होगा, जो कि युवाओं के लिए समर्पित बताया जा रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री के संबोधन से क्षेत्र की जनता की और उम्मीदें बढ़ेंगी रवि इस आयोजन को लेकर, और अगले आयोजन के लिए और ज्यादा तत्परता रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर इस मौके पर कुछ ना कुछ कहेंगे। राइजिंग राजस्थान में भी इसका जिक्र हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जो सरकार है और प्रदेश और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने अपना जो प्रायोरिटीज है उनमें सबसे पहले महिला, किसान, युवा और मजदूर, ये जो अलग अलग जो प्रायोरिटीज जो तय करी थी, उनमें किसान को, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को सशक्त करना जो है उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और राज्य सरकार की भी प्राथमिकताएं यही है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हो, युवा जो है उसको किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, युवा को किस तरीके से सशक्त किया जाए, किसान जो है, चूंकि किसान किसी भी समाज, प्रदेश और देश की
जो मजबूत नींव है, उसका सबसे बड़ा आधार अगर कोई है तो वो किसान है। तो किसानों को किस तरीके से मजबूत किया जाए नवाचारों के माध्यम से, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, तो ये जो, और एक मजदूर जो है उसको, उसके अधिकार जो है उनका संरक्षण हो, उसको तमाम विकास की जो योजना है उनसे जोड़ा जाए। तो ये सरकार की सबसे अहम प्रायोरिटीज है और इन्हीं प्रायोरिटीज को लेकर केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। और ये कई मर्तबा सीएम जो है भजन लाल शर्मा, उन्होंने अपने उद्बोधन में भी इस बात का जिक्र किया है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, कृत संकल्पित है कि किस तरीके से ये जो एक तरीके से उन्होंने प्रदेश की इन जो मजबूत नींव के जो आधार हैं उनको अपने भाषणों में इंगित किया है। तो आज जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि किस तरीके से सिर्फ यही समाज नहीं बल्कि सर्व समाज को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि महिला, युवा, किसान ये किसी एक समाज से जुड़े हुए नहीं है बल्कि सर्व समाज तो जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर महिला को मजबूती मिलेगी तो जाहिर सी बात है पूरा समाज मजबूत होगा, युवाओं को अगर मजबूती मिलेगी तो जाहिर सी बात है पूरा समाज मजबूत होगा। चाहे मजदूर को अगर मजबूती मिलती है, चाहे किसान को मजबूती मिलती है, तो उसका मजबूत आधार जो है वो सिर्फ उसका व्यक्तिगत परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है वो देखता है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की भी यही कोशिश है और उन्होंने अपने बजट में भी जो है, पिछला बजट जो था उसमें भी इस बात को पूरी तार्किकता के साथ सिद्ध करने की कोशिश की। सीएम भजन लाल शर्मा ने एक बात भी स्पष्ट करी थी कि जो उनकी सरकार का घोषणा पत्र था उसकी मैक्सिमम जो घोषणाएं थी उनको उनकी सरकार पूरा कर चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में, वर्षों में रेस्ट ऑफ जो उनकी योजना घोषणाएं थी उनको भी वो पूरा कर देंगे। तो जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ में भजन लाल सरकार काम कर रही है तो उससे उनका इरादा जो है वो साफ नजर आता है। किस तरीके से सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में तरक्की के, विकास के जो मापदंड है वो स्थापित किए जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो यहाँ पर लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे यहाँ पर लाए जाए। और यही वजह थी कि राइजिंग राजस्थान में जिस तरीके से बड़े एमओयू, बिल्कुल रवि, आपने ठीक कहा और खास बात ये भी हो जाती है क्योंकि राजस्थान के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है सीएम भजन लाल शर्मा ने।